जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना ने देश में बहुत सी जानें ली। कई ऐसे भी देह थे जिनका कोई वारिस नहीं था और कुछ ऐसे थे जिन्होंने महामारी के चलते अपनों के अंतिम संस्कार तो किया पर अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए। आपको बता दें कि हरियाणा के कई शहरों में ये हालात देखने को मिले, लेकिन पानीपत में इन हालातों के बीच एक उम्मीद की किरण बना पानीपत जन सेवा दल, जो गैरों के देह को त्याग भी रहा है। अब ये समाज सेवी मिलकर लॉकडाउन के समय से तालों में बंद अस्थियों को एक सप्ताह के अंदर मोक्ष के रास्ते पर भेज देंगे। आपको बता दें कि पानीपत के शिवपुरी में एक नहीं सैकड़ों कोरोना वालावारिस अस्थियां पोटलियों में बंद है, जिनका ये समाज सेवी अस्थि विसर्जन करेंगे। पानीपत जन सेवा दल उन लोगों की अस्थियों का विसर्जन करेंगे जिनकी कोरोना महामारी के कारण मौत हुई है और जो बीमारी व लाचारी के चलते अपनों का अस्थि विसर्जन नहीं करवा पाए। जन सेवा दल के सदस्य का कहना है कि वह तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन जिन परिवार के सदस्य जीते जी उनके साथ थे, उन्हें मौत के बाद भी अपने परिजनों का अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए ताकि मरने के बाद आत्मा को शांति मिल सके। मैं तो उन लोगों को प्रार्थना करता हूं कि जो जीते जी रिश्ता रखते हैं, मृत्युपरांत भी उन्हें इनसे रिश्ता करना चाहिए। ये इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए कि मैं जीते जी तो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मगर मृत्युपरांत भी उनसे वो रिश्ता ज़रूर रखें। अगर वो आना चाहें, हम एक सप्ताह के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद हम जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के कोरोना काल के समय में ये अस्थियाँ यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, वो अगर आप चलना चाहते हो हमारे साथ तो हमारे साथ वहाँ पर चल सकते हैं। और जैसा हम विधिपूर्वक इनका फूलों का विसर्जन करेंगे, मेरी प्रार्थना उनसे, वो जीते जी तो रिश्ता रखा है, मृत्युपरांत भी मोक्ष इन्हें तभी मिलेगा अगर उनके परिवार यहाँ पहुँच हमारे साथ चलेगा। और नहीं चलता तो हम तो उनको विसर्जन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें मोक्ष मिले और उनके परिवार में शांति मिले। हमारा तो फिर भी यही कथन रहेगा। कहाँ कहाँ के लोगों की अस्थियाँ हैं? ये हमने देखा है कुछ दिल्ली की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, गोंडा की, गाजियाबाद की, एक दो हमारे पानीपत की भी हैं। कुछ लोगों की मजबूरी है, हम ये कहते हैं अगर उनके पास खर्चा नहीं है, खर्चा भी जनसेवा दल पे करेगी। आप बेचिंता आइए हमारे साथ, इस सेवा को जरूर कीजिए। जो जीते जी रिश्ता रखा था उसी प्रकार मृत्युपरांत भी अपने परिवार को समझकर उसका विसर्जन करने जरूर आए। आप कोविड की जो अस्थियाँ हमारे पास लोग छोड़ गए हैं लगभग 35 के करीब हैं, और जो लोग जिन्हें लावारिस का नाम कहते हैं, हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य कहते हैं, वो लगभग 150 के करीब हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब तक अस्थियों को परवाह नहीं किया जाता तब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और इस कोविड के समय हमने ये देखा है कुछ लोग अपने परिवार की अस्थियों को भी छोड़ कर गए हैं। उन्होंने ये सेवा हमें दी है, पर उन्हें हमने बोला है कि अगर आप ये छोड़ने के लिए चले तो वो कहते नहीं जी हमारे घर में मजबूरी है, कुछ कोविड के हमारे आप खुद हम सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ये सेवा आप ही करना। तो हमारे हिंदू रीति के अनुसार संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे तब तक उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और अब हम एक हफ्ते के बाद इन सभी का फूलों को हरिद्वार ले जाकर विधि पूर्वक वहाँ पर हवन यज्ञ करके इन फूलों का विसर्जन किया जाएगा। उसके बाद लंगर सेवा की जाएगी, साधु संतों की सेवा की जाएगी। जो हमसे बनेगा, जन सेवा दल के पूरे सदस्य हैं, उनकी सेवा करेंगे और दान दक्षिणा भी उन्हें देंगे और तभी इन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। और ये हमारे परिवार का सदस्य हैं जिनके हम समझो उनके परिवार के सदस्यों के ही फूलों का विसर्जन करेंगे। कोविड की हमारे पास 35-40 है अस्थियाँ, और जो लवारिसों की अस्थियाँ हैं वो कम से कम 150-200 के करीब हैं। क्या कहना चाहेंगे जिनकी अस्थियाँ? बस जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है हम उनको अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जन करने जाएंगे। हम तो यही कहेंगे भी जो उनके परिवार की अस्थियाँ जैसे नोएडा की हैं, गाजियाबाद की हैं, अपना गोंडा जिला की हैं, बिहार की हैं, कानपुर की हैं, सब जगह की अस्थियाँ जो पड़ी हैं हमारे पास। देहरादून की भी अस्थियाँ हैं, सहारनपुर की भी अस्थियाँ हैं यहाँ। तो हम यही कहेंगे कि अब हम उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए हम उनके परिवार वो हम ये चाहते हैं कि वो परिवार में